गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परमेश्वरा गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च धर्म तमेव मम देव देव देवो वंदो। जैसे बदनर होते हैं भवसागर से पार, गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न तासे सर्वपरम नित्यावत है सब संत। आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तारने, शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को तारने। नम्रता और दीनता से भेंट सदगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास से अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज 8 फरवरी 2022 मंगलवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। महापुरुषों के वचनों के साथ हम हर रोज एक बात कहते हैं, उसको पल्ले बांध लो। एक वचन भी आपके दिमाग में, मन में कहीं भी बैठ गया, इस दिमाग रूपी कंप्यूटर में कहीं बैठ गया, तो वो आपको वक्त पे बड़ा काम आएगा। जब आपका बुरा वक्त आएगा, वो वचन, महापुरुषों के वचन, इसके पीछे बहुत कहानियां हैं। जब चोरों ने ये कहानी सुनी तो वो तर गए मंदिर में छुपकर। तो जिसके अंदर भी थोड़े से संस्कार हैं प्रभु का नाम जपने के लिए, प्रभु का, वो सत्संग को जरूर सुना करे। उसके जो पुराने संस्कार हैं वो जागृत हो जाएंगे। माचिस भी है, तीली भी है, रगड़ना शेष है। आपके अंदर संस्कार भी हैं, मनुष्य जन्म भी है। आपको करना क्या है? सिर्फ आपने बस सत्संग में जाकर और उसको जो है सत्संग रूपी जो है भक्ति के बस वो मसाले पर वो रगड़ना है तीली को, जो आपके संस्कार रूपी जो तीली है। तो समझ लो कि बस ज्योति प्रविट हो गई आपकी, आपका दिया जल गया। समान सब है, मनुष्य जन्म है, अंदर संस्कार हैं, और प्रभु के वचन सुनते ही आपका जो है अंदरूनी दिया जो है वो संस्कार, एक वचन जो है, एक बार जो है घर्षण हुआ नहीं, अपना तीली को हल्का सा जैसे मसाले पर करते हैं और जल जाती है। इसी तरह सत्संग रूपी जो है संस्कार भी हैं आपके पास, सिर्फ आपने वचनों को सुनना है और फिर आपका उद्देश्य बदल जाएगा जीने का, आपका सिस्टम बदल जाएगा। आप पटरी बदल गई। जो भौतिक सुखों की तरफ भाग रहा है, संसार की तरफ भाग रहा है, जो हमारी रेल हमारी जो गति है वो कहां जा रही है? समुद्र में नहीं जा रही है हमारी, हम किसी खड्डे में जा रहे हैं जहां नरक है, और उस नरक में हम भागते जा रहे हैं। और अगर हमने सत्संग रूपी सिस्टम को ग्रहण कर लिया, महापुरुषों के वचन, तो कांटा बदल जाएगा। आपने देखा होगा रेलगाड़ी का कांटा कैसे बदलता है, एकदम
यहाँ से रेल कहीं जा रही है, जयपुर में जाकर उसको जाना, मुंबई है, कलकत्ता है, वहां जाकर उसको चेक करना है कि कहाँ कांटा बदलेगा। बस जहां आपका कांटा बदल गया तो स्टेशन भी बदल जाएंगे, आपकी दुनिया बदल जाएगी। सिर्फ आपको जो है अपना मन का कांटा जो है प्रभु की तरफ चलना है, और वो एक ही तरीका है, सत्संग, अच्छी संगत। आज ही बदल डालिए। थोड़ा से भी आप नेगेटिव लोगों में बैठते हैं, आज ही बदल दीजिए अपने आप को पॉजिटिव। और पॉजिटिव क्या है? भगवान का नाम, अच्छे विचार, नहीं संस्कार, तब भी संस्कार बन जाएंगे। कोई कहता है मेरी किस्मत में ये नहीं है, किस्मत में वो नहीं है। इसी जन्म में, इसी समय आप अपनी किस्मत बदल सकते हो। ये मेरा चैलेंज है, मेरा अनुभव है। आप कर्मों से अपने सिस्टम को बदल सकते हैं, और आप पिछले जन्म भी जो पूरे कर्म किए हैं उसको भी काट सकते हैं। इस एक मनुष्य जन्म का लाभ उठा सकते हैं, जन्म अगला भी सफल करने के लिए, और ये जन्म भी सफल करने के लिए जिसमें आप जी रहे हैं। एक कांटा भी चुभ जाए तो आप संतों का रास्ता बंद कर देना। आप एक भी रास्ता मत पकड़ना संतों का। अगर आपका एक भी जो है, एक भी आपसे गलत काम हो जाए, इसी जन्म में, इसी सिस्टम में आप जो है अपना सारा सिस्टम चेंज कर सकते हैं। आप धनवान भी बन सकते हैं। आपकी किस्मत में दरिद्र लिखा है, दरिद्रता लिखी है। पुराने कर्मों में, आपने पुराने जीवन में कुछ गलत काम किए होंगे, वो भी आपके कटने शुरू हो जाएंगे। लेकिन हर आदमी ने अपने आप को एक मंजिल तय कर रही है कि मेरा जो मुकद्दर में लिखा है वो मिलेगा। मुकद्दर बदल सकते हैं एक ही रास्ते पर चलने से, ये बात मैं चैलेंज देता हूं। भगवान के रास्ते पर भगवान क्या करता है? 1 मिनट में मुकद्दर बदल के रख देता है, सिस्टम बदल देता है। अगर पुरानी कहानियों में जाओ तो भगवान ने किसी भक्त के लिए युग बदल दिया था। एक युग ही नहीं आया बीच में, मुझे वो कहानी याद नहीं है, उस युग को ही काट दिया था। आज भी कलयुग में सतयुग की वापसी हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? महापुरुषों ने अपने सिस्टम के अंदर सबको ले लिया है और अपने तरीके से सिस्टम को चलाना शुरू कर दिया है। क्योंकि जब जब संसार में महापुरुष आते हैं, अवतार लेते हैं, वो जीवों का दुख निवारण करते हैं। उनके लिए कोई मतलब नहीं है ये अमेरिका का रहने वाला, ये ब्रिटेन का है, ये इस कंट्री का, ये उस कंट्री का है। उनका सिर्फ मतलब यही है कि किसी तरीके भी संसार को सुखी करना है और इन जीवों को मुक्ति प्राप्त देनी है। महापुरुष इस काम में लगे हुए हैं, और जिनको, जो गुरु भाई हैं, जो गुरुओं के चरणों में लगे हैं, वो देख रहे हैं कि गुरु किस तरह से अपना नाम का उपदेश देकर जीवों को तार रहे हैं। तो ये बात, अब जो अपने आप को गरीब समझता है, अपने आप को क्या बेचारा समझता है, वो अपनी बेचारगी पर रोना बंद कर दे। क्योंकि ये शरीर है, ये शरीर जो है बहुत मजबूत है, इसके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है जो हमें चला रही है। अगर हम मन उस शक्ति को पहचान लें और अपने आप को हम मान लें कि हम प्रभु का रूप हैं, और प्रभु जितनी शक्ति हमारे अंदर है, सिर्फ उसके ऊपर जो है मन रूपी जो है एक जो गलत कामों का, संस्कारों का पुतला जिसको कहते हैं वो पुतला, वो रॉबर्ट हमें तंग कर रहा है, उसको हमने ढंग से बिठा दिया। महापुरुषों ने तरह तरह का मन का अलग अलग रूप लिखा है। मोम का लिखा है, मानने का मन मान जाएगा, मान जाता है, कोई मनाने वाला चाहिए।
कोई दुनिया में इम्पॉसिबल काम नहीं है। मन को भी साधना कोई बड़ा बात नहीं है, सिर्फ संतों की संगति में जाना पड़ेगा। जिस चीज का आपने इलाज कराना हो उसी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अगर आपने दिमाग का इलाज करना, दिमाग वाले के पास जाना पड़ेगा। अगर आपकी आत्मा शांत नहीं रहती, कुछ गड़बड़ है, मन भागता है, तो डिप्रेशन की बीमारी क्या होती है, एंजाइटी क्या होती है, किसी चीज का दिमाग में घुस जाना, संकीपन क्या होता है, किसी चीज का दिमाग में घुस जाना और उसको सनक हो जाना। जब आप महापुरुषों के वचनों पर चलोगे तो आपकी ये बीमारी दूर हो जाएगी और तन की भी दूर हो जाएगी। एक जड़ में पानी देने से सारे पत्ते हरे हो जाते हैं। इसी तरह भगवान को पकड़िए, ब्रह्म ज्ञान में मत घूमिए, कोई टोने टोटकों के चक्कर में मत रहिए, नाम जपिए, आपकी जिंदगी ना बदल जाए। अब अपने अपने नाम जपने के अगर अहंकार में जपेंगे, अपने आप को हर काम दान पुण्य को अपना ये सोचोगे मैं कर रहा हूं, तो वो मालिक को पसंद नहीं है। वो प्रभु का टेस्ट पहचानो। प्रभु को अपनी चालाकी बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रभु के साथ जो भोला बन के चलेगा, भगवान उसका बेड़ा पार करेगा। और जो चालाक छल कपट करेगा प्रभु के साथ, तो मालिक उसको जो है वो कहते हैं तू 1 कदम चल, मैं 7 कदम चलूंगा। आप किसी भी तरीके, भगवान को तो अपना भक्त और प्रेम करने वाला प्यारा है, उसको इनको छल कपटी आदमी वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो भगवान को क्या नहीं आता? आप भगवान के बच्चे हो, उससे परमात्मा से निकले हुए अंशी हो, माया उसकी चरण दासी है। आप बताओ, तो आप प्रभु के साथ छल करोगे, उसके साथ कपट करोगे, भगवान के साथ। जैसे एक वो आदमी, बचपन से हम कथा सुनते आए, एक आदमी खजूर के पेड़ पे चढ़ गया। अब उसने ऊपर से जाके खजूर तो खा लिया, अब नीचे उतरने में देखा तो अब उसको लगा कि तो मरूंगा। अब उसने कहा भगवान प्रसाद चढ़ाऊंगा 100 का। तो करते करते वो फिर नीचे आया, देखा कम है, फिर 50 पे आ गया, फिर 25 पे आ गया, फिर बिल्कुल नजदीक पहुंच गया। तो बोला भगवान कोई दुनिया प्रसाद चढ़ा रही है, मुझे पैसे खर्चे की क्या जरूरत है। तो इसी तरह जो है, आप जो है मन के हिसाब से चलते रहेंगे तो फिर जो है फिर कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए आप जो है अपनी किस्मत बदल सकते हो, कर्म बदलने की देर है। आप कर्म बदलो, किस्मत बदलने के लिए तैयार खड़ी है। तो इसलिए आज मैं आपको सत्संग जो मालिक आपको सुनाएंगे, यदि तुम में नम्रता व प्रेमा भाव नहीं है तो थोथी ज्ञान चर्चा से कुछ उपलब्ध नहीं होगा। सदगुरु की सेवा से प्रेमाग्नि प्रचंड होकर झूठे मोह को भस्म कर देती है। ज्ञानियों में ज्ञानी वही है जो संसारिक असत्य सुखों को भक्ति मार्ग पर निछावर कर दे। धन पदार्थ पद व परिवार का मान ना करो, क्योंकि वह सब सन भंगुर हैं। बड़ी क्लियर महापुरुषों ने लिखा है। ये वो वचन है, अजर अमर वचन आपको महापुरुषों के सुना रहा हूं, जिसके अंदर कोई भी नो इफ है, ना बट है, ना किंतु है, ना परंतु है। जो होगा, इस वचनों को अपने मन के साथ मिला लो। आप इस वचनों पे चल रहे हो तो बेड़ा पार है। आप इसके अलावा कोई और आपने वचन बना रखे अपने पल्ले से, तो उस पे चल रहे हो तो डूबने निश्चित है। धन पदार्थ पद व परिवार का मान ना करो, क्योंकि ये सब क्षण भंगुर हैं। देख ही रहे हो आप, 1 मिनट में आदमी की इज्जत होती है। 1 मिनट में हमने बहुत से देखे हैं, बड़ी इज्जत, बड़ा मान, जिसकी बड़ी इज्जत है, इस पे आप विश्वास कर सकते हो, बेईमान हो गए, सब कुछ लूट लिया, आज उनकी इज्जत मान सब खत्म हो गया। ऐसा हर इलाके में लोग हैं। ऐसे बहुत लोगों इलाकों में हैं कि शुरू में टेम्परेरी इज्जत मान सम्मान बनता है, उसके बाद फिर उनके पल्ले कुछ नहीं रहता। क्योंकि नियत साफ, नियत का थोड़ा सा खोट आते ही आपने नियत बदली नहीं और आपका सिस्टम बैठा नहीं। बड़े बड़े लोगों को मैंने
गुड़गांव में चारों तरफ डूबते हुए लोगों को देखा है, जिन्होंने अपनी नीयत शुद्ध नहीं रखी, बेईमान हो गए, वो खत्म हो गए। ये बात आपने इस चीज को हमेशा याद रखना है कि धन पदार्थ पद व परिवार का मान ना करो, क्योंकि व्यसन भशंगुर। क्योंकि आजकल कोई किसी को पद मिल जाए तब किसी ने काम नहीं आना। आप किसी को कुछ धन मिल गया वो भी अपने काम, मतलबी हैं लोग, मतलबी है लोग यहाँ पे, मतलबी जमाना। सोचा था ये साथ देगा, निकला ये बेगाना। एक गाने के बोल हैं, मतलबी है लोग यहाँ पर, मतलबी जमाना। सोचा था ये साथ देगा, निकला वो बेगाना। तो ये एक लाइन सभी पे फिट बैठती है। नाशवान भावनाओं का दमन करो, नहीं तो अल्प सुख के बदले में अधिक दुख का भोगता बनना पड़ेगा। जो मनुष्य अलग सुख के कारण, अल्प सुख के कारण नित्य सुख की परवाह नहीं करता, उसे कौन बुद्धिमान कहेगा। आप सोचिए कि आपके पास थोड़े से पैसे हैं, आप उसी में चोड़े हो रहे हैं। चलो 5 लाख है, 1 लाख है, 10 लाख। जब 10 लाख खत्म हो जाएंगे तो फिर काम क्या आएगा आपके, क्योंकि आप तो कुछ कर नहीं रहे, ना बीज बो रहे हो, ना कमा रहे हो, ना कुछ कर रहे हो। तो 10 खत्म होने के बाद जीवन तो बहुत बड़ा होगा, फिर क्या काम आएगा। फिर आएगी नित्य सुख की चीज क्या है, हमेशा वो आएगी भक्ति। भक्ति के पीछे माया भी है, सब कुछ है, धन भी है, हर चीज है। भक्ति करो जो नित्य सुख देने वाली है, जो आपको संतोषी रखेगी। और जो बाकी का काम है, अल्प सुख लेना है, तो फिर तो आप 10 लाख खत्म हो गए। कोई आदमी सोचता हो मुझे तो 10 लाख बहुत है। ये नहीं पता जमाना कितना महंगाई की तरफ बढ़ रहा है। बच्चों के पढ़ने के लिए आपने 1 लाख इकट्ठा कर रखा है, आगे आप कर नहीं रहे। अब जो है पढ़ाई बड़ी महंगी होती जा रही है। तो ये मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। तो वो तो खत्म हो गए पैसे, फिर क्या करोगे आप। जोड़ो, और एक नित्य सुख देने वाला और भगवान जो सद्बुद्धि देता है, एक सिस्टम आपने सही ढंग से अपना बना लिया, सही पटरी पे अपने आप को चढ़ा लिया, तो आपकी रेलगाड़ी रुकने वाली नहीं जीवन की। वो लोक और परलोक में दोनों में आपको सुखी करेगी, ये बात मान लो। मनमति पर चलने वाला व्यक्ति सदगुरु की कृपा को हाथों से खो बैठता है। इंद्रियां रसों में आसक्त मनुष्य सदगुरु के निकट रहते हुए भी उनसे दूर है। जो मनुष्य कम पढ़ा लिखा हो और लघु परिवार वाला हो, परंतु सदगुरु की सेवा में सदैव तत्पर हो, उस व्यक्ति से अधिक भाग्यशाली एवं श्रेष्ठ समझो। जो बड़े परिवार वाला अत्यधिक पढ़ा लिखा है किंतु गुरु की सेवा से हीन है। ये शब्द, ये लाइन हमेशा याद रखो, ये बहुत बड़ी बात है। जो मनुष्य कम पढ़ा लिखा हो और छोटे परिवार वाला हो, परंतु सतगुरु की सेवा में सदैव तत्पर हो, उसे उस व्यक्ति से अधिक भाग्यशाली एवं श्रेष्ठ समझो। जो बड़े परिवार वाला अत्यधिक पढ़ा लिखा है किंतु गुरु की सेवा से हीन है, जो प्रभु की सेवा से हीन है, और परिवार बड़ा है, सिस्टम बड़ा है, लेकिन जीरो है, फेलियर है, आज भी और कल भी। और जो छोटे परिवार वाला है, प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है और अपना कम पढ़ा लिखा है, बहुत पढ़े लिखे पागल हो गए आज तक मैंने देखे हैं। जितने भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, अकल चली जाती है। हम अपने परिवार में देख रहे हैं, बाहर सब जगह देख रहे हैं। जो ज्यादा पढ़ लिख जाता है, अहंकार आ जाता है उसके अंदर, छोटा काम नहीं करता। जिस छोटा काम किसको कहते हैं, निस्वार्थ। अपना बर्तन भी नहीं उठाते हो, अपने जूठे बर्तन जो है खाना खाए हुए भी नहीं उठाए। ऐसे संस्कार वाले लोग मैंने देखे हैं। घरों में जाते हैं, बर्तनों पे पड़े रहते हैं, बेड पे पड़े रहते हैं, इधर ही पड़े रहते हैं, कोई उठाता ही नहीं कि मैं क्यों उठाऊं। दूसरों के परिवार के मेहमान आ जाए, मैं अपने परिवारों के, अपने घर की सब जगह बात कर रहा हूं, मैं किसी को छोड़ता नहीं हूं इस मामले के अंदर। सच तो सच। जो भी है, बच्चे हैं आज के, वो सोचते हैं, ईगो समझते हैं कि कोई फैमिली के बाहर के लोग आए हैं, हम उनके साथ
शेयर करें, क्यों ना शेयर, क्यों अपना इनके बर्तन उठाएं, हम इनके नौकर हैं, ऐसा परिवारों में देखता हूं मैं। लेकिन पहले क्या होता था, बारात को भी खाना घर के लोग ही खिलाते थे। आज भी कहीं कई संप्रदाय में, हमारे देश के अंदर ही खाना जो है लड़की वाले ही खिलाते हैं, खुद अपने हाथों के साथ। शायद बनिया समुदाय में है कि उनका अलग खाना लगता है, उसमें वेटर नहीं लगते। तो इसी तरह ये एक परंपरा जो है हमारे पूरे, मैंने जब भी हमारी शादियों में भी थी, अब तो वेटर का सिस्टम आ गया, खुद अपना हाथों से खाना खिलाते थे। और आज ये ईगो के मारे जो है ये एक मॉडर्न सिस्टम आ गया, वेटर सिस्टम आ गया। पहले सेवा भाव होती थी, उस खाने में मिठास होती थी। अभी मैं गुरुजी के अनंतपुर गया था, आपको मैं बात बताता हूँ। अनंतपुर के लंगर के अंदर हम जब दाल रोटी खाते हैं, सब्जी भी बनी होती है, सब होता है। मुझे वहाँ की दाल बहुत पसंद होती है, दाल रोटी, तंदूर की रोटी और दाल। उस रोटी को भूख होती है 2 रोटी की, 3 की खा जाते हैं। उस रोटी को चबाते हैं, उसके अंदर मिठास होती है। इतनी मिठास होती है, इतनी मिठास होती है, क्योंकि वो इतना प्रेम से लंगर बना होता है। इसी तरह मैंने घर में आकर कोशिश करता हूँ, रोटी को बहुत चबाता हूँ कि शायद इसके अंदर कोई मिठास आ जाए। मिठास नहीं आती, वो मिठास नहीं आती जो महापुरुषों के वहाँ जाकर, अपने अनंतपुर धाम में जाकर लंगर खाने में मिठास आती है। कितना प्रेम से, सेवा से वो लंगर बनाया जाता है। और जो इसी तरह जो है ये फर्क है। आप कितना मर्जी शक्ति पदार्थ खा लो, मैं चैलेंज करता हूँ, अब मेरे साथ गुरु जी के वहाँ जाकर, अपने हमारे अनंतपुर में चल के आप लंगर को आपको खिलाता हूँ मैं। आप चैलेंज करेंगे कि इसमें चीनी डाल रखी है। तो इस तरह करके ये क्या है, मिठास क्या है, प्रेम भावना की मिठास है, सेवा की मिठास है, जो आज के समय में ये सारी उड़ गई है। एक उदाहरण देता हूँ। एक बहुत बड़े अफसर हैं, रिटायर्ड हुए हैं, बहुत पैसा है, अपने एक बच्चा स्टैंड है, एक बच्चे को स्टैंड करने लगे हुए हैं। लोभ खत्म नहीं हो रहा, दुनिया भर के बिजनेस बना रहे हैं, तक पैसा इकट्ठा कर लगा रहे हैं। मैं हैरान होता हूं कि क्या करेंगे इस पैसे को। आज के टाइम में एक बहुत अच्छी बात हो गई है, वाइट पैसे की शॉर्टेज है। क्यों? सारा नंबर 2 का सिस्टम, कैश की कमी है। ये मोदी जी ने ऐसा चक्कर चलाया है, कम खा लो, थोड़ा खा लो, सब्र से रहो, संतोषी बनो। ये जोड़ जोड़ के पैसा पागल हुए रहोगे। जोड़ने की जगह समझो आपने पैसा कहीं छुपा दिया, किसी रिश्तेदार के नाम कर दिया, तो आपको टेंशन कितनी रहेगी। आम बात बता रहा हूं आपको मैं। आपने जमीन कहीं पे लेके डाल रखी है, आप क्या सोचते हो ये 2 नंबर के पैसों से कमाई हुई जमीन आपके काम आ जाएगी? बिल्कुल नहीं आएगी काम। अभी सरकार कानून बना रही है बेनामी संपत्तियों को खत्म करने के लिए। जितना भ्रष्टाचार के अंदर पैसा, जितना जिन्होंने कमाया है, वो सब बेनामी संपत्तियों में, और आपने किसी की मदद की नहीं, पैसा जोड़े गए। मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूं, लेकिन ये धार्मिक हम सत्संग कर रहे हैं, ये काम नहीं आना। जो पैसा जो 2 नंबर का इकट्ठा कर रहे हैं, सब जो गलत ढंग से पैसा कमाया हुआ है, ये सब मिट्टी हो जाना है एक दिन, और सरकार के पास चला जाएगा। और आप देखते रहोगे, आपके लेकिन कर्म बन चुके हैं, कर्म गलत बन चुके हैं। इसको कमाने में वो आपको भुगतने पड़ेंगे। आपने पैसा कमाया छल से, कपट से, आपके कर्म तो बन गए। अब वो कर्म बन गए तो अब आपको वो उस पैसे को, आपको वो कर्म भुगतने पड़ेंगे। अब पैसा काम आए ना आए, वो मिट्टी हो जाएगा। ऐसा बहुत दुनिया का मैं देख रहा हूँ। डिस्प्यूटेड लैंड पड़ी है, इतनी हर इलाके में डिस्प्यूटेड, भाइयों के आपस में। ये नहीं कि थोड़ा बहुत किसी को कम मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है, आपस में बांट के प्यार से बांट लो। नहीं, सब जगह डिस्प्यूट ही डिस्प्यूट है। बहुत दुनिया का सिस्टम जो है, इतना ये कोर्ट भरे पड़े हैं डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टियों के चक्करों से।
तो इस तरह करके इंसान को लोभ में उतना करो जितना संभाल सको। आज के टाइम में एक एक बच्चा, दो दो बच्चे सभी के पास हैं और प्रॉपर्टी इतनी इकट्ठी कर लेते हैं कि उनके काम ही नहीं आती। रिश्तेदार को देना नहीं, कोई गरीब आदमी है उसको देना नहीं, बाकी इकट्ठे करे जाओ। तो ये जो सिस्टम है आपको निकलना पड़ेगा, तभी आप भक्ति कर सकते। इंद्रियां रसों में आसक्त मनुष्य सदगुरु के निकट रहते हुए भी उनसे दूर है। जो मनुष्य कम पढ़ा लिखा हो, लघु परिवार वाला हो, परंतु सदगुरु की सेवा में सदैव तत्पर हो, उसे उस व्यक्ति से अधिक भाग्यशाली में श्रेष्ठ समझो। जो बड़े परिवार वाला अत्यधिक पढ़ा लिखा है किंतु गुरु की सेवा से हीन है। जिस विद्वान ने अपनी बुद्धि को इंद्रियों के भोगों में खो दिया उसे मूढ़ तुल्य समझना चाहिए, और जिस अल्प बुद्धि वाले ने अपनी बुद्धि को सदगुरु की मौज में सम्मिलित कर दिया वह बुद्धिमानों का सिरमौर है। अब मेरे मन में बड़े विचार उठते हैं, ऐसे कमा लो, वैसे कमा लो। मैं कहता हूं हे भगवान, हे मेरे परमात्मा, फजूल की बातों को तो मुझे भुला ही दे, ना मेरे दिमाग में ऐसे विचार ही ना उत्पन्न हो। मुझे उतना बुद्धि दे कि जितने में तेरा नाम जप सकूं और थोड़ा बहुत अपना पेट पाल सकूं, इतना ही बुद्धि चलानी काफी है। इससे ज्यादा चलाना भी नहीं चाहते हम लोग, क्योंकि हमने देख लिया, सिस्टम को अनुभव कर लिया। दुनिया की सारे ग्रंथ पढ़ लो, एक ही बात है, नाम से बड़ी शक्ति नहीं। बिना नाम के आपको जपे बगैर, महापुरुषों की संगत के बगैर, गुरु के बगैर आप कुछ भी कभी कामयाब नहीं हो सकते। दूसरा, सबकी इज्जत करो, मान करो, सम्मान करो। तीसरा, ईमानदारी से जीवन बिताओ और संतोषी बनो। चौथा, परमात्मा के ऊपर विश्वास रखो, जो वो करेगा ठीक करेगा। ये सारी बातें जो है बड़ी शॉर्टकट है। 4-5 अपने ऊपर 10 सूत्री कार्यक्रम में लागू कर लो, संसार में आपको सुखी सुख मिलेंगे। हमेशा हंसोगे, हंसाओगे तो आपको हंसी मिलेगी। जो बांटोगे वो मिलेगा। दुख बांटोगे दुख मिलेगा, चिंता बांटोगे चिंता मिलेगी। जो चीज बांटोगे वही मिलेगा। ये मेरा अनुभव है। तो इसलिए महापुरुषों के वचनों पर चलो, उनके वचनों पर आगे बढ़ो। तो किस्मत मैंने आज आपको फार्मूला दे दिया है कि जो कहता है मैं गरीब हूं, मैं बेचारा हूं, कोई बेचारा नहीं है, कोई गरीब नहीं है, उसको फार्मूला दे दो। नाम जपने का, प्रभु का नाम जपने का, सत्य विचारों पर चलने का, ना किस्मत बदल जाए। लोगों की शक्ल देख के डर लगता है, जिनको शक्ल देखनी आती है और जो फेस रीडिंग कर सकता है, कई लोगों की शक्ल देखने का डर लगता है कि इसके कर्मों शक्ल पे आने लग जाते हैं। आपको एक बीमारी बात बताता हूं। हमारे घर में एक परिवार में किसी को बीमारी थी, उसने इलाज नहीं कराया, वो बीमारी चेहरे पे आने लग गई। अब जब इलाज कराया तो अब चेहरे पर बीमारी नहीं आती, उसके लक्षण नहीं आते। चेहरा जो है वो आईना है, इंसान के कर्मों का भी आईना है। जो भक्ति में करेगा, भक्त के रास्ते पे चलेगा, आपको अपना चेहरा अगर बुरा नजर आ रहा है, आपको चेहरा अपना अच्छा नजर नहीं लग रहा, तो समझो कि प्रभु का नाम का सिस्टम बड़ा अंदर जो आत्मा मैली होती जा रही है। जब आत्मा मैली होती जाएगी, उसमें मैल का गिलाफ चढ़ता जाएगा, तो आपका चेहरा भी खूबसूरत नहीं बदसूरत हो जाएगा। महापुरुषों के चेहरे देखे हैं, संतों के चेहरे देखे हैं, ऐसे लाल सुर्ख, पता ही लगता कि शरीर छोड़ रखा है इन्होंने। हमने जो संत शरीर छोड़ते हैं उनके चेहरे पर कितनी आभा होती है। और हम लोग जो संसारी मरते हैं, कितनी बुरी हालत होती है, शक्ल भी नहीं देखना पसंद नहीं करते। रात को डर लगता है। क्यों डर लगता है? शक्ल से उनसे नहीं लगता, उनके कर्मों से डर लगता है। बुरी आत्मा वाले कर्म के डेथ बॉडी भी देख लोगे, और ऐसा मैंने भी देखा है और सुना भी है, जो बेकार गंदे कर्म वाले लोगों की डेड बॉडी के साथ पहले लोग जाते थे, उनको सभी को बुखार हो जाता था। अग्नि भी ग्रहण नहीं करती उस बॉडी को, बड़ी मुश्किल जलती है। तो इसलिए प्रभु से ऐसा मांगो, आप ऐसे कर्म ना करो जिससे आपको लास्ट में अग्नि भी आपको तिरस्कार करके जलाए, कहे कि क्या मेरे पास शरीर आया है जलाने के लिए। कितना जिसको अग्नि भी जो है, अग्नि देवता भी डरते हैं, मतलब कि उनको भी नफरत होती है ऐसे इंसान को जलाते हुए। ये बात पक्की है। अब ग्रंथों में जाओ, मैं अपने पल्ले से कुछ नहीं कह रहा। अग्नि देवता भी जो है उसको जलाने के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। वो भी अग्नि भी खुश होकर नहीं जलाती उस शरीर को, क्योंकि उसको भी वो लगता है कि आदमी बड़े खोटे कर्म करके आया है जीवन में। तो वो भी जो है उसका एक वो भी
उसके अंदर खुशी नहीं होती अग्नि देवता में उसको जलाने के लिए, वो भी नाराज होकर जलाता है, उसको भी एक कर्म है उसका, ये मेरा कर्म है सबको आपको जलाना। अग्नि भी अच्छे रूप में भी अग्नि नजर आती है। आप हवन में देखिए अग्नि कितनी खुश नजर आती है। और बड़े बड़े शमशान घाट में भी बड़े बड़े लोगों के हमने देखे हैं कि ओ अग्नि भी पैसे लगता है, भी बड़ी खुश होकर जला रही है। गलत काम करना इंसान के लिए बड़ा गलत रास्ता चुनना है, इसलिए इस रास्ते पर मत चलो, मत चलो, मत चलो। नाम जपो। जो गुरु घर वाले हैं उनको 5 नियम मिले हुए हैं। हमने भी कई दिन से जो है सत्संग नहीं किया था, आज बड़ा मन खराब हो रहा था कि सत्संग नहीं किया। आज हर हालत में करूंगा, क्योंकि हमारे भी विचार घमंड आने लग जाता है, थोड़ा सा हमें भी लगने लग जाता है कि कहीं ना कहीं हम गड़बड़ हैं, क्योंकि हमने सत्संग की तरफ नहीं गए 2-3 दिन से। तो इसलिए हे मालिक हमें माफ़ करना, और जो है आज से नियमित फिर करेंगे शुरू। इसलिए प्रभु आपका शुक्र है कि आपने हमें ये अकल दी है, सत्संग की तरफ लगाया है। आपका बार बार शुक्र है। जय हो।